गांव में साधु का आगमन होता है और उनकी चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है। रघु, जो गांव का सबसे धनी और घमंडी व्यक्ति है, साधु को बुलाने का निर्णय करता है ताकि वह अपनी दौलत और ताकत का प्रदर्शन कर सके। जा, उस साधु को मेरे घर बुला ला। उसे दिखाना है कि इस गांव में सबसे बड़ा कौन है। कुछ देर बाद साधु रघु के घर पहुंचते हैं। साधु महाराज, स्वागत है। सुना है आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गांव का सबसे ताकतवर और धनी आदमी मैं हूं? यहाँ मेरे बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता। आप जो भी चाहेंगे मैं आपको दे सकता हूँ। बोलिए, क्या चाहिए? महाधन्य है रघु, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, ये बात गांव में भी सुनने में आई है। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम जानते हो कि असली दौलत क्या होती है? असली दौलत? महाराज, मेरे पास खेत हैं, सोना है, नौकर चाकर हैं, इससे बड़ी दौलत और क्या होगी? आप किस दौलत की बात कर रहे हैं? रघु, दौलत का मतलब सिर्फ भौतिक चीजों से नहीं होता। असली दौलत वो होती है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, चाहे वक्त कैसा भी हो। तुम्हारा सोना, जमीन, नौकर चाकर सब एक दिन चले जाएंगे, लेकिन जो तुम्हारे पास सच्ची दौलत होगी वह कभी नहीं जाएगी। आप साधु लोग हमेशा ऐसी बातें करते हो। असल दुनिया में दौलत ही सबसे बड़ी ताकत होती है। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं। मेरे पास ही असली ताकत है। रघु, मैं तुम्हारी बातों से इनकार नहीं करता, लेकिन समय खुद तुम्हें सिखा देगा कि असली ताकत और दौलत क्या है। महाराज, आपके पास तो कुछ नहीं है, आप मेरे जैसा जीवन नहीं समझ सकते। आपको क्या पता दौलत का असली आनंद क्या होता है? देखो रघु, जो दौलत सिर्फ खुद के लिए हो वह कभी पूरी नहीं होती। असली दौलत वही होती है जो दूसरों के साथ बांटी जाए और जो इंसान को विनम्र बनाए, ना कि घमंडी। ये सब बातें मुझे मत सिखाओ साधु, मुझे मालूम है कि इस दुनिया में किस चीज़ की अहमियत है। अच्छा रघु, मैं कोई उपदेश देने नहीं आया हूँ। तुम अपनी दौलत और ताकत के साथ खुश रहो, लेकिन जब तुम्हें समझ आए कि सच्ची दौलत क्या होती है तब मेरे पास आना। साधु ये कहकर विदा हो जाते हैं और रघु उन्हें हल्के में लेकर अपने कामों में लग जाता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक भयानक बाढ़ आती है। रघु के खेत और संपत्ति नष्ट हो जाते हैं। नौकर भी उसे छोड़कर चले जाते हैं और अब उसके पास कुछ नहीं बचता। कुछ हफ्तों बाद रघु साधु को ढूंढने जाता है और अंततः उन्हें एक शांत स्थान पर ध्यान करते हुए पाता है। साधु महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका अपमान किया और अपनी दौलत पर घमंड किया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरे खेत बर्बाद हो गए, मेरा सोना चला गया और मेरे नौकरों ने भी मुझे छोड़ दिया। अब मुझे समझ आ गया है कि आप किस असली दौलत की बात कर रहे थे। अब तुम्हें सच्चाई का ज्ञान हो गया है रघु। असली दौलत वह होती है जो विपत्तियों के समय भी तुम्हारे साथ रहे। विनम्रता, इंसानियत और दूसरों के प्रति प्रेम। दौलत और शक्ति क्षणभंगुर हैं, लेकिन प्रेम और सेवा अमर होते हैं। अब मैं समझ गया हूँ महाराज, मैंने अपने घमंड और स्वार्थ के कारण सब कुछ खो दिया। जब मेरे पास ताकत थी तब मैंने किसी की मदद नहीं की, और अब कोई मेरी मदद नहीं करना चाहता। मुझे बताइए, मैं कैसे अपने जीवन को फिर से सही रास्ते पर ला सकता हूँ? सबसे पहले तुम अपनी आत्मा को शुद्ध करो, घमंड को छोड़कर विनम्र बनो, सेवा का मार्ग अपनाओ और दूसरों की मदद करो। याद रखो, जो तुम दूसरों को दोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। महाराज, मैं आपकी हर बात का पालन करूंगा। अब मैं घमंड को छोड़कर विनम्रता का जीवन जीने की कोशिश करूंगा। रघु साधु के चरणों में सिर झुका देता है और अपने जीवन में बदलाव लाने का वचन देता है। धीरे धीरे वह सेवा और परोपकार का जीवन अपनाता है और गांव के लोग भी उसकी सहायता करने लगते हैं। उसकी विनम्रता और सेवा के कारण उससे फिर से समाज में सम्मान मिलता है। महाराज, मैं आपका आभारी हूँ। आपने मुझे सिखाया कि असली दौलत इंसानियत और विनम्रता है, ना कि धन और शक्ति। अब मेरा जीवन बदल गया है। यही जीवन का सत्य है रघु। सच्चा सुख उसी में है जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं और अपने घमंड को त्याग देते हैं।